नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सी ऑफ नॉलेज पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर किताब के बारे में, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी और इसमें उन्होंने हमें पैसे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सोच के बारे में अनोखे तरीके से सिखाया है। ये किताब एक ऐसी सोच को बदलने में मदद करती है, जो अक्सर हम पैसे के बारे में रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब का 8 मिनट में पूरा सारांश। तो दोस्तों, इस किताब में रॉबर्ट ने दो किरदारों का जिक्र किया है। एक उनके पुअर डैड यानी उनके असली पिता, जो सरकारी नौकरी करते थे, और दूसरी तरफ हैं उनके रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों के पैसे और वित्त को लेकर सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक तरफ उनके पुअर डैड का मानना था कि अच्छी पढ़ाई और एक अच्छी नौकरी से ही अमीर बना जा सकता है, जबकि उनके रिच डैड का मानना था कि हमें पैसों को समझना चाहिए और खुद के लिए काम करने से बेहतर है कि पैसे हमारे लिए काम करें। अब इस किताब का सबसे पहला सबक है फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल हमें डिग्री तो दे देता है, लेकिन पैसों का सही प्रबंधन कैसे किया जाए, ये कोई नहीं सिखाता। उनकी राय में, अगर आपको अमीर बनना है, तो पहले आपको पैसों को समझना पड़ेगा। उनके पुअर डैड ने हमेशा एक सुरक्षित नौकरी करने की सलाह दी, जबकि उनके रिच डैड ने कहा कि नौकरी करते हुए भी आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना आना चाहिए, ताकि वो आपके लिए काम कर सकें। किताब का दूसरा महत्वपूर्ण सबक है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको अपनी संपत्ति यानी एसेट्स बढ़ानी होगी और खर्चे यानी लायबिलिटीज को कम करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास घर है जिसमें आप खुद रहते हैं, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें आपका पैसा जा रहा है। वहीं अगर आपके पास एक ऐसा घर है जिसे आपने किराए पर दे रखा है, तो वो आपके लिए एसेट बन जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए पैसे कमा रहा है। इस किताब का तीसरा सबक है कि हमें सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रॉबर्ट का मानना है कि अगर आप हर महीने सैलरी के चेक का इंतजार करते रहते हैं, तो आप कभी भी आर्थिक आज़ादी नहीं पा सकते। उनके अनुसार, अगर आप खुद को आर्थिक रूप से आज़ाद बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इनकम के अलग-अलग स्रोत बनाने होंगे, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना। चौथा सबक है रिस्क लेना। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके पुअर डैड ने हमेशा सुरक्षित रहने का रास्ता चुना, लेकिन उनके रिच डैड ने रिस्क लेना सीखा। उनका मानना था कि अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो कभी-कभी जोखिम उठाना पड़ सकता है, लेकिन रिस्क भी वही लें जिसमें आपको जानकारी हो और आप उसे अच्छे से समझते हों। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व यहाँ और भी बारीक जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो रॉबर्ट इस किताब में बताते हैं, वो है टैक्स और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर। उनके अनुसार अमीर लोग अपने पैसों का प्रबंधन बहुत समझदारी से करते हैं। वो टैक्स से बचने के लिए अपने पैसे को कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में डालते हैं, जिससे वो टैक्स में बचत कर सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सके। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अगर आपको अमीर बनना है, तो सिर्फ नौकरी पर निर्भर ना रहें। हमें पैसों की समझ को बढ़ाना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना चाहिए और रिस्क लेकर इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। याद रखें, अमीर बनने के लिए हमारी सोच और हमारे फैसले सबसे ज्यादा जरूरी हैं। उम्मीद है कि आपको इस किताब का सारांश पसंद आया होगा और ये आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और ऐसे वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।